नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसे ही एक विषय के साथ मैं आपके सामने हूं जिसे जानकर आपको राष्ट्र गर्व होगा। आज भारत में हो रहा विकास टॉप क्लास का है, चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हो या सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेस वे। भारत की तरक्की राष्ट्रगर्व का विषय है। बात आज काशी की होगी जिसकी पहचान पूरी दुनिया में आध्यात्मिक नगरी के तौर पर। लेकिन बोले कि नगरी का विकास जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर हो रहा है। आज काशी में बन रहे एक स्टेडियम और उसकी खूबियों की बात होगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन तकनीक और खूबियों के बारे में जानकर आपको यकीनन गर्व होगा, क्योंकि अब भारत में दुनिया के विकसित देशों की तरह नहीं रही बल्कि नेक्स्ट लेवल का विकास हो रहा है, वो भी पूरी तरह स्वदेशी। गंगा नदी के किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव और माता पार्वती का शहर, वो शहर जो इतिहास से भी पुराना है, जिसके कण कण में शंकर का वास है, वो शहर जहां आध्यात्म की बयार बहती है, वो नगरी जहां घर घर में मंदिर है, वो शहर जो अल्हड़ अंदाज के लिए जाना जाता है, एक ऐसी नगरी जहां अंतिम सांस लेने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। 2014 में केंद्र की सत्ता बदली तो मानो इस शहर की काया पलट गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी से खुद पीएम नरेंद्र मोदी सांसद बने और काशी में विकास की बयार बहने लगी। रेलवे स्टेशन चमकने लगे, सड़कें चौड़ी होने लगी और नए नए परिवहन के साधन शुरू होने लग गए। रोपवे की शुरुआत का काउंटडाउन भी हो गया है। तमाम तरह की योजनाओं से इस शहर को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में इस शहर को खेल के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलने जा रही है। आने वाले समय में इस शहर को उसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जाना जाएगा। आज इसी स्टेडियम के जरिए हम आपको राष्ट्र गर्व की कहानी सुनाएंगे। वाराणसी में खेलों के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और इसके केंद्र में है राजा तालाब में तैयार हो रहा ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, यानी अगले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस स्टेडियम की क्या खासियत है, क्यों आखिर इतनी चर्चा हो रही है, एक एक जानकारी आज हम अपने इस रिपोर्ट में देंगे। गंजारी में रिंग रोड के पास शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे इस स्टेडियम के डिजाइन ने लोगों को चौंका दिया। ये स्टेडियम आगे चलकर बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगा नजर आएगा, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह बताते हैं। हाईवे के बिल्कुल बगल में बना स्टेडियम ड्रोन से कैप्चर किए गए वीडियो में बेहद खूबसूरत नजर आता है। यह स्टेडियम पूरी तरह से काशी की थीम पर आधारित है। इसकी छत और ड्रोन से दिखने वाला व्यू बिल्कुल आधे चंद्रमा की तरह दिखता है। यह स्टेडियम बाकी क्रिकेट स्टेडियम से थोड़ा हटकर है। खूबियां ऐसी कि जो पहले आपने सुनी और देखी नहीं होंगी। वाराणसी के राजा तालाब में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इसके पीछे की वजह यह है कि इसकी दिव्यता और भव्यता, ये किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, ये इसका थीम क्या है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और इस क्रिकेट स्टेडियम की क्या खासियत है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, इसका ग्राउंड कितना आधुनिक बनाया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े सरोज शुक्ला जी हैं। सर, आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना शानदार आपने ये स्टेडियम बनवाया है यहाँ पर, इसकी क्या खासियत है, थोड़ा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए जरा। इसकी खासियत ये है कि एक तो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलने का। अगर बारिश तेज भी आती है, मूसलाधार बारिश होगी 1 घंटे, तो आधे घंटे में सारा पानी बाहर हो जाएगा।
मतलब अगर यहाँ से बताएं तो अगर यहाँ पर अगर 1 घंटे बारिश होती है इस पूरे ग्राउंड में, थोड़ा सा बैठ जाइए सर, अगर इस पूरे ग्राउंड में बारिश होती है 1 से 1.5 घंटे, तो क्या पूरा पानी निकल जाएगा? पूरा पानी निकल जाएगा। कितने देर में? आधे घंटे में, विदिन 30 to 40 मिनट्स। ड्रोन से कैप्चर की गई बनारस के नए नवेले स्टेडियम की तस्वीरें अद्भुत हैं। वीडियो में डमरू के डिजाइन वाला मीडिया सेंटर नजर आता है, साथ ही त्रिशूल के डिजाइन वाली फ्लड लाइट भी इस स्टेडियम की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। महादेव के हाथ में डमरू ब्रह्मांडीय लय, ध्वनि और सृजन का प्रतीक है। डमरू का डमडम नाद केवल संगीत या आनंद नहीं है, बल्कि वो दिव्य कंपन है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति और संतुलन का काम होता है। इस भव्य स्टेडियम का पवेलियन डमरू के आकार में बनाया जा रहा है ताकि देश विदेश से आए लोग खेल के आनंद के साथ साथ धर्म और आध्यात्म से भी रूबरू हो सकें। ज्यादा चर्चा हो रही है ये फ्लड लाइट को, चर्चा हो रही है फ्लड लाइट को लेकर। कहाँ से ये आपके दिमाग में आ गया आप लोगों की नहीं त्रिशूल का आकार दे दिया जाए? देखिए, ये हमारे जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है L&T, उनका थीम है। काशी की विरासत क्या है? त्रिशूल है, डमरू है, चंद्रमा के ऊपर जो अपना अर्धचंद्राकार है शिव जी के ऊपर। तो उनके जो आर्किटेक्ट हैं हमारे गोपीनाथ जी L&T के, उनका दिमाग था ये। अच्छा। किस टाइप से कुछ प्रेजेंट किया जाए, तो अपने पीएमओ में या सब जगह। अच्छा, सब जगह। तो ये आप लोगों ने ये सोचा कि नहीं हम इसी थीम, महादेव के ही थीम पर इसको बनाएंगे फ्लड लाइट को। ये आपने त्रिशूल, क्योंकि भगवान शंकर का अस्त्र भी है। बिल्कुल अस्त्र है, और ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। खड़ा करने में इसमें बहुत टाइम लगा। दर्शकों के लिए स्टेडियम में बैठने का इंतजाम भी भव्य है। 32,000 लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं। पवेलियन के बारे में बताइए कि कितनी क्षमता है यहाँ पर, कितने दर्शक यहाँ पर बैठेंगे और क्या कुछ खासियत है इसकी पवेलियन के भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं जगह पर सिंगल स्टोरी है और आगे हम देख रहे हैं ये डबल स्टोरी है। अभी जो है ना, इसका टोटल कैपेसिटी 32,000 है, और जो अपना अर्धचंद्राकार ऊपर लगा हुआ है उसका थीम मैप करने के लिए ये कहीं पे आपको नीचे कम दिख रहा है, फिर बीच में ऊपर ज्यादा हो गया, फिर इधर कम हो गया, तो उस थीम से बना हुआ है। अच्छा, उस थीम पे बना हुआ है जी। कुछ घाटों का भी स्वरूप ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में दिया जाएगा, घाटों के भविष्य का। हाँ, हालांकि वैसे तो ये अर्धचंद्राकार तो है ही, जो चूंकि काशी के जो घाट है वो अर्धचंद्राकार ही हैं, तो अर्धचंद्राकार स्वरूप दिया गया है। फिलहाल स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और इसे दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम बनाने की योजना है। पूरा एरिया कितना है इसके बारे में बता सकते हैं सर? टोटल ये 30.5 एकड़ है ये पूरा। और खर्च कितना आया है मोटे तौर पे? कुछ जो प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है प्रोबेबल, वो 331 करोड़ का है। 450 करोड़ के आसपास। 450 करोड़ इंक्लूडिंग लैंड होगा। इंक्लूडिंग लैंड। हाँ, तो लैंड तो ईपीसीए ने मतलब वो लिया ना, लीज पे लिया है। सबके जहन में, खासकर क्रिकेट प्रेमियों और काशी वासियों के मन में एक ही सवाल है कि ये स्टेडियम कब बनकर तैयार होगा और मैच कब से खेले जाएंगे। तो चलिए आपके मन की दुविधा और इंतजार को खत्म किए देते हैं। इसी साल ये स्टेडियम क्रिकेट मैचेस का गवाह बनेगा। काम कितना तैयार हो गया है, मतलब पूरा हो चुका है, और क्या उम्मीद हम लोग करें कि कब तक बनारस के लोग जो हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचेंगे? काम लगभग तैयार हो चुका है। 92% तक अगर फिजिकल प्रोग्रेस दिखा जाए तो 92% तक कंप्लीट हो गया है। अच्छा। अगले 2 से 3 महीने में हो जाएगा कंप्लीट। मतलब अगले 2 से 3 महीने में यहाँ पर मैच होंगे। हाँ, पोस्ट मानसून हो सकता है मैच। पोस्ट मानसून हाँ, सितंबर में। खास बात यह है कि डमरू और त्रिशूल वाले अर्धचंद्राकार इस स्टेडियम में 1-2 नहीं बल्कि 9 पिचेस होंगी, यानी कि इंतजाम पूरे हाईटेक हैं। इस तरीके से तैयार होगी क्या? पिच तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। घास कटिंग से पता लग जाएगा। अच्छा, घास कटेगी तो पता चलेगा। हाँ, तो ये सपाट ही विकेट तैयार कर रहे हैं या फिर आप लोग कुछ अलग यहाँ पर विकेट? नहीं, अलग 9 पिच है इसमें। कितने पिच तैयार किए जाए? 9 पिच है इसमें मेन। अच्छा, 9 पिच है। हाँ, तो 9 पिच प्रैक्टिस के लिए भी होगा उसमें? नहीं, प्रैक्टिस पिच हमारे सामने है बाहर। अच्छा, बाहर है, साउथ पवेलियन के बाहर। हाँ। वहाँ अलग है पिच। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि ये बीच बीच में ये टीम के लिए कुछ लगाए गए हैं उसके, ये घास के ये इरिगेशन सिस्टम है अपना। हाँ। इसका इरिगेशन सिस्टम का भी रिंग मेन लगा हुआ है अंदर, ताकि प्रेशराइज होके घास जो है
घास पे पानी जाएगा। अच्छा, हाँ, स्प्रिंकलर सिस्टम है पूरा। स्प्रिंकलर सिस्टम है पूरा। जी हाँ। वाराणसी शहर भोलेनाथ और मां पार्वती की नगरी है, जो आध्यात्म के साथ साथ विकास के नए रिकॉर्ड बना रही है। यकीनन ये राष्ट्र के लिए गर्व करने का विषय है। एक साथ लगभग 30 से 35 हजार दर्शक यहाँ पर आराम से। पार्किंग वगैरह की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं क्या नाम है कि पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। पार्किंग देखिए, जो अपना यहाँ पर कितनी? हाँ, जो नॉर्म्स है और जो प्लान है उसके हिसाब से 1500 पार्किंग की जरूरत है, जो हम दे रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा अगर कोई गाड़ी आएगा फिर तो सरकार को देखना। सरकार बना रही है जी, जी। प्रोजेक्ट में है ये। करेक्ट। तो माना ये जाए कि अगले 1 से 2 महीने में ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डमरू और त्रिशूल वाला स्टेडियम राष्ट्र का गर्व है और खूबियों से भरपूर है। ऐसी खूबियां जो न पहले किसी स्टेडियम में आपने देखी होंगी ना सुनी होंगी। अब आपको एक एक खासियत इसकी बताता हूं। स्टेडियम काशी की थीम पर बना है। इसका स्वरूप अर्धचंद्राकार है। स्टेडियम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शकों को घंटों का स्वरूप नजर आएगा। 30.5 एकड़ जमीन पर इस स्टेडियम का निर्माण किया गया है। डमरू और त्रिशूल वाले स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन पर 331 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लीज लैंड को मिलाकर 450 करोड़ की कुल लागत इस स्टेडियम पर आएगी। स्टेडियम की खास बात यह है कि यहां पर डमरू आकार में पवेलियन है, जहां पर मीडिया सेंटर भी हो और कमेंटेटर बॉक्स भी। त्रिशूल आकार में फ्लड लाइट्स हैं, जो कि L&T का थीम है। स्टेडियम में 32,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। आगे क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि बारिश होने पर मैदान में पानी नहीं रुकेगा, बल्कि आधे घंटे में पानी निकल जाए। स्टेडियम में मैच के लिए 9 पिच हैं। प्रैक्टिस पिच स्टेडियम के बाहर रहेगी। स्टेडियम का 92% काम पूरा हो चुका है। प्रशासन के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि मॉनसून के बाद इस स्टेडियम में मैच होने शुरू हो जाएगी। देश भर से लोग आएंगे, लिहाजा स्टेडियम में 1500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि सरकार और प्रशासन की योजना है कि स्टेडियम के बाहर भी पार्किंग की व्यवस्था। स्टेडियम की खूबियों के बारे में आपने जान लिया। काशी के लोगों का इस स्टेडियम को लेकर क्या कहना है, काशी के मानचित्र पर उभर रहे इस स्टेडियम से कैसे यहां की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, युवा वर्ग के लिए कैसे यह स्टेडियम सफलता के अवसर लाएगा, एक रिपोर्ट आप देखा। 2017 से इस शहर के विकास ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ी, क्योंकि इसी साल उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। इस डबल इंजन की सरकार होने से वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और सुचारू तरीके से होने लगा। जमीन पर विकास नजर आया तो काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की गिनती ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पहले लोग विश्व विख्यात मंदिरों के दर्शन के लिए आते थे, अब लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए भी काशी पहुंचेंगे। 23 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जो तय समय में पूरा होने जा रहा है। राजा तालाब इलाके में तैयार हो रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वैसे तो तमाम खूबियां हैं, लेकिन वो खूबियां जो इसे खास बनाती हैं मेरे ठीक पीछे हैं। आप ये फ्लड लाइट देखिए। आमतौर पे हर क्रिकेट स्टेडियम में इस तरह के फ्लड लाइट लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्लड लाइट लगा है वो बेहद खास है, क्योंकि भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल का आकार इसे दिया गया है। यानी स्टेडियम के चारों कोनों पर जो फ्लड लाइट लगे हैं वो भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल के आकार के हैं, और ये इस स्टेडियम को और खूबसूरत बनाता है। मेन पवेलियन है, यानी मीडिया सेंटर भी यहीं पर है, और तमाम तरह के क्रिकेट से जुड़े जो ब्रॉडकास्ट होंगे वो यहीं से होंगे। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को हम दिखाने की कोशिश करें तो भगवान शिव का जो डमरू प्रतीक होता है, डमरू होता है, उसका ये आकार दिया गया है। काशी में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको समझाता हूं कि काशी में ये स्टेडियम बन कहां रहा है, शहर से कितनी दूरी पर यह स्टेडियम बनाया जा रहा है। गंजारी इलाके में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेडियम मौजूद है। यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा ये। तो ये तमाम